चलिए अभी हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1 से। आगे है कि अपवाह का क्या अर्थ, मतलब अपवाह का क्या अर्थ है। अपवाह का अर्थ है कि नदी और अपवाह तंत्र। अपवाह का अर्थ होता है नदी और नदी तंत्र, यानी कि अपवाह तंत्र। आगे चलते हैं दोस्तों। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ढाल के अनुरूप गमन करने वाली नदी को अनुवर्ती नदी कहते हैं, जो गलत है। आगे भारत की कुछ नदियां ढाल के अनुरूप नहीं है, ये भी जरूरी नहीं है। भारत की कुछ नदियां पहाड़ के आर पार बहती है। चलिए फिर पढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है। ढाल के अनुरूप गमन करने वाली नदी को अनुवर्ती मतलब ढाल की दिशा में इस नदी को कहते हैं अनुवर्ती नदी, ये सही हो जाएगा। भारत की कुछ नदियां ढाल के अनुरूप नहीं भी है, सही है। भारत की कुछ नदियां पहाड़ के आर पार बहती, ये भी सही है। यानी कि सभी सही है। दो नदी द्रोणियों को अलग करने वाले उच्च भूमि को क्या कहते हैं। इसको कहते हैं जल विभाजक। क्या बोलते हैं? जल विभाजक। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सी नदी जो है पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती नदी मतलब पूरब से बहती है, पूरब से, तो सिंधु नदी। आगे है हिमालय में सबसे गहरी नदी घाटी यानी कि 5100 मीटर कहाँ मिलती है। तो गिलगिट की निकट, गिलगिट। आगे है कि कौन सी नदी भ्रांस घाटी से बहती है। नर्मदा नदी। कौन नदी? नर्मदा नदी। ये दक्षिण की नदी है जो एस्चुरी का निर्माण करती है। ताप्ती, नर्मदा, महानदी, ये सभी नदियां जो है एस्चुरी का निर्माण करती है। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सी नदी अपने मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती है। वही नर्मदा एस्चुरी का निर्माण करती है। आगे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। आगे लूनी नदी किसकी सहायक नदी है। लूनी नदी जो है ना, लूनी नदी होना चाहिए आपका बनास की सहायक नदी, या यहाँ पर देने हैं गंगा नदी, यमुना नदी, चंबल नदी, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आगे चलते हैं। इनमें से कहता है कि इनमें कौन झील जो है जम्मू और कश्मीर में है। तो डल झील श्रीनगर में है। जैसे कि चिल्का झील उड़ीसा में है। कोनेरू झील आपका कर्नाटक या तमिलनाडु पर एक, कोनेरू झील पड़ जाएगा आपका केरल में। पुलिकट झील ये पड़ जाएगा आपका तमिलनाडु। पुलिकट झील हो जाएगा आपका पुलिकट झील होगा आंध्र प्रदेश में। चलिए आगे चलते हैं। लोनार झील महाराष्ट्र में है। आगे चलते हैं। कौन सी नदियाँ प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, मतलब दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। आपका हो जाएगा गोदावरी। आंसर हो जाएगा गोदावरी। आगे चलते हैं। कौन गंगा की सहायक नदी नहीं है। जैसे कि बेतवा है, सोन है, चंबल है, ये सब गंगा की सहायक नदियाँ हैं, लेकिन लोहित नदी नहीं है। लोहित ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करिए। आगे है भारत में भाखड़ा सबसे ऊंचा बांध है। भाखड़ा ये सबसे ऊंचा बांध है। सही बात है, सही है। आगे भारत में चिल्का झील सबसे खरे पानी की झील है, जो कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। भारत में लोकटक झील सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। गलत। वुलर झील है जो सबसे मीठे पानी की झील है, वो जम्मू कश्मीर में। ये आपका गलत हो जाएगा 3 नंबर। आगे चलते हैं। आगे हैं निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी सम्मिलित नहीं है। गोदावरी की सहायक नदी, मुख्य नदी है गोदावरी, और सहायक नदी गोदावरी की सहायक नदी है सवारी। कावेरी है अमरावती। कृष्णा है कोयना। याद रखिएगा, गोदावरी की सहायक नदी है सवारी और सबरी जिसको बोलते हैं, और कावेरी है अमरावती सहायक नदियां हैं। कृष्णा है कोयना, और महानदी की जॉय नदी जो सहायक नदी नहीं है। आगे चलते हैं। आंसर हो जाएगा आपका डी। आगे है कौन सी नदी सबसे लंबी नदी है। सतलुज नदी। ये पाकिस्तान में बहती है। पाकिस्तान नदी इसको भी बोल सकते हैं, भारत में भी है। आगे है कौन सी सही सुमिलित नहीं है। जो सही नहीं है उसको मिलान करना है। जैसे कि बुढ़ा बाग जो है महानदी पर है, जो सही नहीं है। बाकी बात धुआंधार नर्मदा नदी पर है। दूध सागर मांडवी नदी पर है, गोवा में है। और गोका है आपका घाट प्रभा नदी पर है, महाराष्ट्र। आगे चलते हैं। आगे है कि कौन सा जलप्रपात तमिलनाडु में नहीं है। अय्यानार है तमिलनाडु में है।
कुर्तालम है तमिलनाडु में है, किलियोर जो है तमिलनाडु में है, लोड तमिलनाडु में नहीं है। आगे चलते हैं, आगे कौन सा जलप्रपात कर्नाटक में नहीं है, यानी कि इरुपु जलप्रपात है तमिलनाडु में, कर्नाटक में। गोकाक जलप्रपात तमिलनाडु में है। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर पड़ता है आपका झारखंड में, ये नहीं होगा, आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि जोग गरसप्पा सब पड़ता है आपका कर्नाटक में। आगे किस झील से नमक का अधिक उत्पादन होता है, सांभर झील राजस्थान पड़ता है, इससे नमक का उत्पादन सबसे अधिक होता है। चिल्का पड़ता है उड़ीसा में, कुलेरू पड़ता है आपका, कुलेरू झील पड़ता है कर्नाटक, पड़ता है आप कर्नाटक या केरल में। और पुलिकट झील भी पड़ता है हमको लगता है तमिलनाडु में। आगे चलते हैं, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश ना। आगे है, कौन सा जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात है, लोड है, मुंडला है, कंधार है, यानी कि बरकाना जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात है। आगे चलते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। जलप्रपात है और नदी है, कौन से जलप्रपात कौन नदी पर, जैसे कि बरकाना जलप्रपात कौन नदी पर है, सीता नदी पर है। बरकाना जलप्रपात जो आपका सीता नदी पर है। कंडाधारा जलप्रपात जो है आपका कोरापानी नदी पर है, कौन नदी पर है, कोरापानी नदी पर है। लोड जलप्रपात जो है आपका, लोड जलप्रपात आपका हो जाएगा बुद्धा नदी पर है। और हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है। फिर से पढ़ते हैं, बरकाना जलप्रपात है आपका सीता नदी पर, कंडरा जलप्रपात है कारापानी नदी पर, लोड जलप्रपात है बुद्धा नदी पर, और हुंड्रू जलप्रपात है स्वर्णरेखा नदी पर। आगे चलते हैं, आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करिए। कहता है कि पहला, झीलें स्थिर जल का संचय होती है, सही है। झीलों चारों ओर स्थल से अवरुद्ध होती है, ये भी सही है। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है, ये भी सही है, वो भी मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। आगे चलते हैं, चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील है जो पड़ता है उड़ीसा राज्य में, ये भी सही है। आगे चलते हैं, 1, 2, 3, 4 सही है, आंसर हो जाएगा डी। आगे सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। कोलेरू कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। कोलेरू कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। नक्की कहाँ है, नक्की पड़ता है आपका राजस्थान में। नक्की कहाँ पड़ता है, झील है नक्की झील राजस्थान में। और परशुराम कुंड कहाँ पड़ता है, परशुराम कुंड जो पड़ता है आपका न रूपकुंड पड़ता है आपका, रूपकुंड पड़ता है उत्तराखंड में। रूपकुंड उत्तराखंड में, परशुराम पड़ता है आपका अरुणाचल प्रदेश में। आगे चलते हैं, आगे है कि कौन सी झील सही सुमेलित नहीं है, जैसे कि बुलर झील जम्मू कश्मीर में है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। और तीसो मोमारी जो है आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ये गलत है। लवासा आपका कृत्रिम झील है। अष्टमुद्दी झील जो है आपका ये पड़ता है केरल में, लेगुन झील है। आगे चलते हैं, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, झील है और राज्य है, जैसे कि मानसर झील कहाँ, जम्मू कश्मीर में, सही है। किंजिली पंजाब में है, सही है। रुद्र सागर उत्तराखंड में, गलत, उत्तराखंड में नहीं होगा। आगे चलते हैं, सस्तमकोट्टा झील केरल में पड़ता है, सही है, यानी कि सी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे है, कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है, कौन सी नदियाँ जो है पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है, देख लेते हैं ज़रा। लोहित नदी जो है पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है। आगे है, आगे है 29 नंबर। 29 कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जैसा कि रूपनारायण पश्चिम बंगाल की एक नदियां हैं, जो सही है। रूपनारायण पश्चिम बंगाल की एक नदियां हैं, जो सही है। रूपनारायण झारखंड की पहाड़ियों से निकलती है, ये भी सही है। रूपनारायण राह मैदानी हिस्से से गुजरती है, ये भी सही है, यानी कि 1, 2, 3 तीनों सही है। आगे चलते हैं, निम्न नदियों को पश्चिम से पूर्व क्रम में सजाएं और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। जैसे कि आपको दिया गया है बागमती नदी, तो पहले आपको चुनना है कौन कौन नदी हो जाएगा, जहाँ इधर से किधर का रहा है, पूर्व पश्चिम से पूर्व की ओर कौन कौन नदी बहती है। पश्चिम की पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ हैं घाघरा नदी, राप्ती नदी, गंडक नदी और होगा बागमती, यानी कि घाघरा, राप्ती, गंडक और बागमती, आंसर हो जाएगा आपका ये। आगे निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए, जैसे कि इन नदियों को पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में सजाइए, जो पश्चिम से पूर्व अभी हम देखे थे। तो हो जाएगा आपका पहला हो जाएगा बनास नदी, फिर हो जाएगा आपका काली नदी, बनास नदी, काली नदी, पार्वती नदी, सिंधु नदी, 1, 2, 3, 4 आंसर हो जाएगा ये। आगे चलते हैं,
नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है, सही बात है, जबकि अधिकतर प्रायद्वीपीय नदी पूर्व की ओर बहती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है यह विंध्याचल और सतपुरा के बीच बहती है और यह एक रिफ्ट घाटी यानी कि रिफ वैली का निर्माण भी करती है, यानी कि 1 और 2 सही है। आगे चलते हैं। आगे है कि अलकनंदा तथा भागीरथी नदी का संगम कहाँ है? देवप्रयाग में। अलकनंदा प्लस भागीरथी देवप्रयाग है। अब आगे है रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, ये सब जानेंगे। आगे है कौन सी नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदियाँ हैं? यमुना है। आगे है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। जैसे कि ब्रह्मपुत्र की उद्गम कहाँ से होता है? चिमयुंगडुंग पहाड़ी से होता है। सिंधुक होता है आपका बोखरचुंग से। सिंधु कहाँ से होता है? बोखरचुंग से होता है। सिंधुक बोखरचुंग से, हाँ। सिंधुक उद्गम कहाँ होता है? बोखरचुंग से। और आगे है अलकनंदाक होता है आपका, अलकनंदाक होता है सतोपंथ से होता है। फिर भागीरथी होता है गोमुख से। आगे चलते हैं। आगे है कि कौन सी नदियाँ रिफ्ट वैली मतलब मृत घाटी में नहीं बहती है? तो गोदावरी। कौन? गोदावरी। बाकी बात नर्मदा, ताप्ती, ये सब नर्मदा, ताप्ती और महानदी ये सब एस्चुरी निर्माण करती है, आगे बता चुके हैं। आगे है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन भी करना है। कहता है कि नदियां हैं और सहायक नदी है। गंगा की सहायक नदी कौन सी है आपका? गंगा की सहायक नदी है आपका बागमती नदी, गंगा की सहायक नदी हो जाएगी। गोदावरी की सहायक नदी है आपका पैनगंगा। गंगा की सहायक नदी है बागमती, गोदावरी की पैनगंगा, और यमुना हो जाएगा आपका धनसरी। यमुना हो जाएगा धनसरी। कृष्णा हो जाएगा भीमा। आगे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। झील और राज मतलब कौन से झील कौन से राज्य में है? जैसे कि भीमताल हो जाएगा आपका। भीमताल कहाँ पड़ता है? भीमताल पड़ता है कुमायूं हिमालय क्षेत्र में, और कुनेरू पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश में, निक्की पड़ता है आपका राजस्थान में, और सोमोरोरी पड़ता है आपका लद्दाख में। चलिए आगे चलते हैं। आगे है कौन से जलप्रपात सही सुमेलित हैं? जैसे कि बरेही पानी जलप्रपात कहाँ पड़ता है आपका? उड़ीसा में, सही है। मतलब सही नहीं है, उसके बारे में चुनना है। बरोहिनी पानी जो है उड़ीसा में है, बुंडाला हिमाचल प्रदेश में है, और तीर्थगढ़ झारखंड में, यही गलत है। बाकी बात बेंटुवंगा जो है मिजोरम पड़ता है। आपका आंसर हो जाएगा सी। कौन सी नदी मैकाल पर्वत यानी कि रेंज में नहीं निकलती है? ताप्ती। बाकी बात सोन, महानदी, नर्मदा निकलती है। अरावली कहता है कि अमरावती नदी किसकी सहायक नदियां हैं? तो कावेरी की सहायक नदी है। आगे कौन सा युगल सही सुमेलित नहीं है? जैसे कि बाली मेला इंद्रावती नदी पर है, बांध बालीमती बांध कहाँ है? इंद्रावती नदी पर है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर है, और नीरा बांध जो आपका तुंगभद्रा नदी पर नहीं है, यही गलत है। आगे चलते हैं। कौन सा बांध सही सुमेलित नहीं है? बगलियार कहाँ है? झेलम नदी पर, ये सही नहीं है। बाकी बात हथमाटी बांध साबरमती नदी पर है। माता टीला बेतवा नदी पर है। मयूराक्षी दामोदर नदी पर है। आगे चलते हैं। आगे है ग्रैंड एनीकट नहर का उद्गम किस नदी पर है? तो गोदावरी नदी पर है। आगे कहता है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जैसे कि दुल्हस्ती चिनाब नदी पर है। दुल्हस्ती बांध परियोजना का चिनाब नदी पर है। रिहंद बांध परियोजना रिहंद नदी पर होना चाहिए, यहाँ केंद्र नहीं है, यही गलत है। पंचट बांध परियोजना दामोदर नदी पर है। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है, ये सब सही है। आपका आंसर हो जाएगा बी। आगे चलते हैं। सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित 4 नदियों में से 3 नदियाँ इनमें से किसी एक नदी में मिलती है। जो सीधे सिंधु नदी से मिलती है वह नदी कौन सी है? उसको मिलान करना है, वह है चिनाब नदी। आगे चलते हैं। आगे आपका भारत के संदर्भ में डिंडवाना, कुचामन, सरगोल और खाटू किनके नाम हैं? ये सभी लवन झील के नाम, लवणीय झील। आगे हैं। आगे निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। आगे कहता है कि कौन सी नदी पूर्वी घाट से निकलती है? उसके बारे में चुनना है। नागवाली निकलती है और बसंत धारा निकलती है। कहाँ से? पूर्वी घाट से। आगे है कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो जोंक नदी जो है हिस्सा नहीं है। कौन? जोंक नदी। बाकी बात पुनपुन है, अजय नदी है, और जालंगी नदी है। आगे है भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो है आपका मतलब तीता वाला पानी, वो सांभर झील है राजस्थान में। आगे चलेंगे।
आगे है भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सा है? चिल्का झील पड़ता है उड़ीसा में। आगे सूची उनको सूची 2 से मिलाना है। हाँ चलिए मिलाते हैं। नदी है और सहायक नदियाँ हैं। गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं आपका पेनगंगा, पहले भी पढ़ चुके हैं। गोदावरी की सहायक नदी है पेनगंगा। महानदी है आपका सहायक नदी कौन है? महानदी है शिवनाथ नदी। महानदी की सहायक नदी है शिवनाथ नदी। हाँ महादेवी, महादेवी किसको कहा जाता है? पार्वती को, और पार्वती के साथ है शिव जी। हाँ तो महानदी के सहायक है शिव नदी। दामोदर, दामोदर की सहायक नदियाँ हैं बराकर। दामोदर याद रखिएगा, दम है तो बाहर आओ, यानी कि बराकर। आगे चलते हैं। कावेरी की सहायक नदियां हैं आपका भवानी। भवानी कावेरी की सहायक नदियां हैं, यानी कि आप बोल सकते हैं देवी की देवी, यानी कि कावेरी के भवानी। आगे चलते हैं। आगे है कि कौन सी एक नदी हिमालय पार की ट्रांस हिमालय नदी है? सतलज, वही ना पाकिस्तान में बहती है। बस आज यहीं तक।